नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपनी यूट्यूब चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ, कुछ ऐसी पुरानी पौराणिक कथाएं के बारे में बताती हूँ जो शायद किसी ने सुनी है, नहीं सुनी है, पढ़ी है। अगर खुद ही उन्होंने कुछ पुराण पढ़े हैं तो उन्हें शायद समझ में आई होगी, वैसे ये कहीं पढ़ने को मिलती नहीं है, सुनने को मिलती नहीं है। तो जो मैं आज ये प्रसंग सुना रही हूँ ये उस वक्त का है जब राम जी ने सीता जी को दे दिया था। उनके धोबी के कहने पर निकाला दे दिया था और वो वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी थी। जब अयोध्या सुनी हो गई, राम जी उनके बारे में सोच सोच के बड़े उदास हो रहे थे कि उन्होंने सीता जी को के साथ सही नहीं किया, उन्हें सीता जी को निकालना पड़ा, लेकिन राजधर्म निभाना था तो वो क्या करते। तो एक बार जब वो ऐसे ही बैठे हुए थे तो लक्ष्मण जी उनके पास आए और उनसे कहा कि अगर आप ऐसे ही शौक में डूबे रहेंगे तो आप राजधर्म का निवाह कैसे करेंगे, ये बताइए। फिर तो सब लोग ये कहेंगे कि इन्होंने ये तो सीता जी को निकाल के दुखिया है, यानी कि इन्होंने हमारे कहे से निकाला है, इनका कुछ भी वो नहीं है और ये हमें हमारे ऊपर इस बात को रख रहे हैं कि देखो मैं कितना उदास हूँ, मैं बीवे के बिना, पत्नी के बिना बहुत दुखी हूँ। तो आपको आपने जब अपना ये डिसीजन ले लिया है और सीता जी चली गई हैं तो आपका जो राजा का एक धर्म है, जो अपनी प्रजा के सुख दुख के साथ रहने का और उनकी सुनने का धर्म है, आप वो कीजिए। नहीं तो आपको वैसे ही राजा नग जैसे श्रापित होना पड़ेगा, श्राप आपको मिल जाएगा। तो राम जी ने कहा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया तो उसका फल राजा को भुगतना पड़ता है। इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार एक बहुत ज़्यादा जो फेमस थे वो राजा थे, पराक्रमी राजा थे, राजा नग। वो बहुत ही अपने मतलब उसमें वो थे कि सब प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, समय समय पर बहुत दान भी करते थे। एक बार उन्होंने हजारों लाखों ब्राह्मणों को गाय दान में दी, बुलाया और उन्हें सबको गाय दान में दी। जब वो गाय दान में दे रहे थे उसी वक्त कहीं से टहलती हुई किसी गरीब ब्राह्मण की एक मरी सी जो गाय हैं वो आ गई और उनसे गलती से वो भी दान में चली गई। जब उन्होंने वो दान दे दी तो उन्हें तो पता नहीं था इस बात का कि ये किसी गरीब ब्राह्मण की गाय हैं जो इधर आ गई थी गलती से और उसे मैंने दान दे दी। वो अपने राजकाज में फिर व्यस्त होगा, चलता रहा ऐसे ही। लेकिन जिस गरीब ब्राह्मण की वो गाय थी वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसकी जो रोजी रोटी थी वो चलती उसी से गाय से थी, उसके पास तो कुछ और साधन ही नहीं था, वो इतना गरीब ब्राह्मण था। तो वो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करने लगा, अपनी गाय के याद में रोने लगा कि तू कहाँ चली गई, कहाँ चली, तू तो चरने गई थी, तो कहाँ चली गई। एक बार वो भिक्षा मांगते मांगते घूमते घूमते ब्राह्मण हरिद्वार नगरी पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि वहाँ पर जो गाय हैं वो उसकी भूरी, जो भी उसने नाम दे रखा था उसकी वो है, और उसने उसको नाम से पुकारा। और जैसे ही उसने उसको नाम से पुकारा तुरंत ही गाय एकदम वो तोड़ाकर अपना जो खूंटा था और उस ब्राह्मण के पास आ गई। वो खा पी के, क्योंकि जिस ब्राह्मण के पास गई थी वो थोड़ा सबल होगा, तो वो खा पी के थोड़ी मोटी हो गई थी, अच्छी सेहत की हो गई थी और एक बछड़ा भी था उसके पास। लेकिन तब भी वो अपने मालिक को ना भूल पाई और ब्राह्मण ने भी पहचान लिया कि ये तो मेरी गाय है। फिर उस बात को लेके जब दूसरा ब्राह्मण आया उसने कहा तो मेरी गाय मुझे राजा ने दान में दी। उसने कहा राजा कैसे दान में दे सकते हैं, तो मेरी गाय है जो चढ़ते चढ़ते दूर निकल गई थी, रास्ता भटक गई होगी तो तुम्हें मिल गई। उसने कहा नहीं, मुझे तो ये राजा ने दान दी है। उसने कहा चलो इसका फैसला अब राजा ही करेंगे, राजा नल। और वो दोनों लड़ते लड़ते राजा के दरबार में वहाँ पहुँचे, राजा के महल के बाहर, और दोनों लड़ने लगे और उन्होंने फरियाद लगाई कि हमें राजा से न्याय चाहिए। तो उस टाइम उसके आराम का टाइम होगा या जो भी होगा राजा का, उन्होंने जो बाहर कर्मचारी थे उन्होंने राजा को जगाना या छेड़ना उचित ना समझा। वो दो बहुत देर तक खड़े रहे न्याय के इंतजार में कि राजा को कहो कि दो फरियादी आए हैं आपके दरवाजे पे और आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। परंतु राजा अपने राजकाज में व्यस्त था, कुछ उनके जो सिपाही थे, सैनिक बाहर तैनात थे, उन्होंने उस चीज़ को कोई गौर नहीं समझा कि दो ब्राह्मण हैं ऐसी एक गाय को लेकर लड़ते हुए आए हैं, इसके लिए राजा को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका फल इतना भयंकर भुगतना पड़ेगा। जब वो बहुत देर तक खड़े रहे और राजा को बुलाते रहे, राजा के दरबार में हाजिरी मांगते रहे, लेकिन उनको ना राजा आया ना उनको बुलाया, तो वो दोनों इतने कुपित हो गए कि उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि जा तू गिरगिट हो जा। और वहां से लड़ते झगड़ते ही रोते पीटते वहां से चले गए। ये बात राजा को तो पता नहीं थी किसी को कि उसको गिरगिट होने का श्राप मिला है। ये बात नारद जी जानते थे। नारद जी राजा के पास पहुंचे कि तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है और ऐसे ऐसे दो ब्राह्मण आए थे, तुमने उनकी नहीं पुकार सुनी और वो तुम्हें श्राप देकर गए हैं। तो राजा नक को बहुत दुखी हुआ कि जिस चीज़ का मैं पापी ही नहीं हूँ, जो चीज़ मेरे से अनजाने में हुई, उसके लिए मुझे इतना बड़ा श्राप भुगतना पड़ रहा है। उसने उन ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए भेजा भी अपने सिपाहियों को, लेकिन वो ब्राह्मण उनसे कहीं नजर नहीं आए। तो राजा ने अपनी सारी सत्ता अपने बेटे को सौंप दी और अपनी एक खो खो मतलब जो गड्ढा, एक आरामदायक गड्ढा उन्होंने अपने राज्य में एक जगह खुदवाया ताकि वो गिरगिट रूप में उसमें रह सकें
और जितना भी उनको अब वो मिला है सारी ज़िंदगी उन्हें गिरगिट रूप में रहना है, तो ताकि आराम से वो उसमें गड्ढे में पड़े रहें। और उन्होंने गड्ढे खोदने का आदेश दिया, इसमें आराम की सभी सुविधाएं थी और वो गिरगिट रूप में बदल गए 24 घंटे के अंदर अंदर, और वो उसमें खो में चले गए, अपने बेटे को राज्य दे। तो उनको जो उन्होंने अनजाने में हुआ जो उनसे, उसके लिए भी उन्हें गिरगिट के रूप में श्राप मिला और उन्हें वो भुगतना पड़ा। तो लक्ष्मण जी राम जी से बोले, तो ये तो आप जानबूझ के कर रहे हैं, आप उदासीन हो रहे हैं अपने राज्य के प्रति, तो आप अपनी सभा बुलाइए और अपना राजधर्म का निवाह कीजिए। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, चलो तुम कहते हो लक्ष्मण, तो आज से ठीक है। आज तुम जो जाओ कि कोई फरियादी तो नहीं है बाहर, कोई जो भी फरियादी तुम्हें पहला दिखाई दे, जो राजमहल में आया हो मुझसे किसी न्याय की उम्मीद से और मैं उसका न्याय ना कर पाऊँ, तो ये अब अधर्म होगा। तो तुम जाओ और लेके आओ जो अगर कोई फरियादी दरवाजे पर है तो कौन सबसे पहला फरियादी द्वार पे मिला और उसकी क्या फरियाद थी राजा के प्रति, और उसने अपने न्याय के रूप में राजा राम से क्या मांगा, ऐसा क्या मांगा कि जो हर दरबारी आश्चर्यचकित हो गया। इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी।